हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंड लेजर। सो अगर चैनल पर पहली बार है तो हमको सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हर बार अगर आप देखोगे पिछले क्वेश्चन पेपर तो फॉर्मेट पूछा जाता है जर्नल का और लेजर का। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से इंस्टाग्राम फेसबुक की, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करो, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती है, वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ, वहाँ पर जो भी आप टॉपिक सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियो भी देता हूँ और वहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करते रहता हूँ। सो वीडियो ख़त्म होने के बाद वहाँ पर जाना, क्योंकि ये टॉपिक अच्छे से पहले समझ लो और वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर फॉलो कर लेना। और एक रिक्वेस्ट है आपको, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो आज का वीडियो की रिक्वेस्ट की थी गणेश ने। सो थैंक यू गणेश फॉर रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट, अब जर्नल का फॉर्मेट देखो कैसा है। 5 कॉलम होते हैं उसके। तो सबसे पहला कॉलम होता है डेट्स का, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले डेट में क्या होता है, आप जिस दिन की जो भी आपकी एंट्रीज है और जिस दिन के आपकी जो भी एंट्रीज होगी उस डेट को वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है डेट के कॉलम में। तो पर्टिकुलर्स में क्या होता है, किस अकाउंट से किस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट, किस अकाउंट से क्रेडिट होकर किस अकाउंट में डेबिट हुआ है, किस अकाउंट से डेबिट होकर किस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ये पर्टिकुलर्स में लिखा जाता है। और उसमें शॉर्ट में ये भी लिखा जाता है कि मतलब ये डेबिट क्रेडिट एंट्रीज किस लिए क्यों हुई है, उसके मतलब कोई फर्नीचर बाय किया है या कुछ सेल हुआ है या कुछ मिला है, ये सब कुछ उसमें जब आपके किस अकाउंट से किस अकाउंट में डेबिट किया है, किस मतलब एक्स अकाउंट डेबिटेड टू द वाई अकाउंट। फिर ब्रैकेट में नीचे लिखा भी जाता है कि मतलब बाय फर्नीचर फॉर द बिजनेस। ये सब कुछ लिखा जाता है पर्टिकुलर से। जर्नल का ये सेकंड होता है कॉलम। तो थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो। ये लेफ्ट क्या है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है मैं आपको बता दूँ, आपको तो हमारे लिए तो इसमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एलेप अगर बात करें तो एलेप होता है लेजर फोलियो। मतलब जर्नल लेजर में और जर्नल के एक साथ जो भी एक दूसरे के साथ जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं या एक दूसरे को रेफरेंस के लिए, वो एलेप मतलब लेजर फोलियो। मतलब वहाँ पर लेजर में किस पेज नंबर पर लिखा हुआ है वो नंबर यहाँ पर लिखा जाता है लेजर फोलियो में। मतलब पेज नंबर लिखा जाता है लेजर का यहाँ पर। तो यहाँ पर होती है डेबिट, कितने अमाउंट डेबिट की है, और यहाँ पर होता है क्रेडिट, मतलब कितने अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो इस तरह से फॉर्मेट है जर्नल का, डेट्स, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अच्छे से करो, वीडियो लास्ट तक देखो। अभी आके हम देखने वाले हैं, इसको अच्छे से समझ में लेना, समझ कर ले लो। अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट इस वीडियो को देखो। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मतलब इसको अच्छे से समझ लेना है। डेट्स हुई, पर्टिकुलर्स हुई, लेजर फोलियो हुआ, डेबिट एंट्रीज होती है, फिर क्रेडिट एंट्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर। फॉर्मेट में ये यहाँ पर कितने होते हैं आपको कॉलम बताते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये क्यों मैं आपको काउंट कर कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से छोटे बच्चे की तरह उसको काउंट कर कर ही ध्यान में रखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कौन सा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कोई मिसिंग तो नहीं हो रहा हमसे। सो सबसे पहले इसमें होता है डेट्स। जैसे कि होता है सभी जो भी लेजर की एंट्री किस तरह मतलब जो भी होगी वहाँ पर डेट्स लिखी जाएंगी। फिर पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, लेजर फोलियो भी लिखा जाता है। फिर वहाँ पर अमाउंट लिखी जाती है, यहाँ पर भाई कितनी अमाउंट है, क्या अमाउंट है। और फिर डेट्स में यहाँ पर सेम पेजेस होता है, मतलब दोनों भी सेम होता है। यहाँ पर आगे फिर से डेट्स लिखी जाती है, डेट्स के साथ फिर पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पर जर्नल फोलियो यहाँ पर होता है लेजर फोलियो। पर यहाँ पर फिर से क्या होता है, जर्नल फोलियो होता है और वहाँ पर अमाउंट होती है। पर यह भी ध्यान रखो, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है, यहाँ पर डेबिट अमाउंट लिखी जाती है। मतलब जो भी डेबिटेड है ये सभी यहाँ पर लिखा जाता है। डेबिट साइड इतनी है, डेबिट में डेट्स की यहाँ पर लिखी जाती है, पर्टिकुलर का यहाँ पर लिखा जाता है, लेजर फोलियो भी यहाँ पर लिखा जाता है और अमाउंट लिखी जाती है। और क्रेडिट की जो भी एंट्रीज होती है इस साइड में लिखी जाती है, वहाँ पर क्या होता है, डेट्स लिखे जाते हैं, फिर पर्टिकुलर्स लिखा जाता है। मतलब जो भी जर्नल फोलियो होता है, जर्नल फोलियो मतलब जर्नल वहाँ पर जो भी पेज नंबर है वो जर्नल फोलियो लिखा जाता है क्रेडिट का, और वहाँ पर अमाउंट लिखी जाती है। सो यहाँ पर वो हमने देख लिया कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड सामने लिखी जाती थी, मतलब एक साथ। फिर यहाँ पर लेजर में क्या था कि डेबिट साइड अलग लिखी जाती है और क्रेडिट साइड अलग लिखी जाती है। और यहाँ पर जर्नल फोलियो होता है, यहाँ पर लेजर फोलियो। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों का, आप कन्फ्यूजन मत कर लेना, अच्छे से ध्यान में रखो। यहाँ पर लेजर फोलियो है, यहाँ पर जर्नल फोलियो है।
सो आई होप आपको इस टॉपिक से अच्छे से समझ में आया हो। कमेंट करो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स है, जाकर फॉलो कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।